हाँ, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो देखने के नज़रिए से एक पार्टी थी, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग गुट बने हुए थे। मतलब कि जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के और अलग अलग उपधाराओं के लोग जो रहते थे, उनके भी अलग अलग गुट थे, उनका भी एक अलग मत होता था। तो इसी कारण कांग्रेस के गठबंधन के कारण ही उसे एक असाधारण ताकत मिली। यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन था उसके कारण उसे असाधारण ताकत मिली। अब गठबंधन किस प्रकार का था, जैसे कोई भी आता था, कोई भी आता था उसे गठबंधन अपने अंदर शामिल कर लेता था। उसका यह नहीं देखता कि वो किस जाति का या वो किस समाज से आता है, उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता था, लेकिन जो भी आता था उसे गठबंधन अपने अंदर शामिल कर लेता था। अब हम देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने अंदर शामिल कर लेता। ये तो हो गया था। इस कारण गठबंधन को एक अतिवादी रुख अपनाने से बचना था और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना था। अब जब कांग्रेस के अंदर अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहते थे, यानी वर्ग के लोग रहते थे, अब अलग अलग, अब एक अपना देश जो है वो एक लोकतंत्र देश है, इसके अंदर हर जाति के लोग रहते हैं। अपने देश के अंदर हर जाति के लोग रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समाज के, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो उसके चलते कांग्रेस ने उनके अंदर उनको भी स्वतंत्रता दी रखी है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग गुट बनाए गए हैं। जैसे ये कांग्रेस पार्टी है तो उसके अंदर एक गुट ए गुट है, एक बी गुट है और एक सी गुट है। तो इसी तरह से अलग अलग गुट बने हुए थे, जिनका जो भी मसला होता था उसको कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वो मिलकर उनका सुनते थे, उनका जो भी मसला था उनको सुनते थे और फिर उस पर विचार विमर्श करके उन पर अमल किया जाता था। और सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की एक विशेषता होती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी उसके अंदर जो भी मसला होते थे, जैसे अलग अलग गुट बने हुए थे तो अलग अलग गुटों के अपने अलग अलग मत होते थे, किसी का किस प्रकार का था, किसी का अलग प्रकार, तो उनके सबके अलग अलग थे। कोई अपने धर्म के हिसाब से करके मेरे धर्म के लोगों के साथ आपने इस तरह से नहीं किया तो आप उसके साथ इस तरह से करें, तो इसी तरह से गुट बने हुए थे। इसी में चलते तो कांग्रेस पार्टी के जो मेन सदस्य होते थे वो उन बातों का समझौता करवाते थे और सर्वसमावेशी होते थे। यानी सर्वसमावेशी का मतलब होता है कि निष्पक्ष, किसी भी जाति या धर्म का पक्ष ना करके अपने पूरे देश के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन सभी का भला सोचने के लिहाज से ये पार्टी बनाई गई थी। इसीलिए अलग अलग धर्मों के जो भी लोग हैं उनका एक का समर्थन ना करें, यानी कि सबके साथ एकता का बर्ताव करें। ये हमने पहले पढ़ चुके हम, ठीक है। और इसी कारण कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपने विरोधियों का जो भी मत होता था उसके अंदर वो हावी हो जाते थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी विपक्षी पार्टी थी ना, वो उन पर जो भी आरोप लगाती थी उसके लिहाज से कांग्रेस पार्टी के पास उस हर आरोप का समाधान होता था और जवाब होता था। इसीलिए विपक्षी पार्टियों को किसी प्रकार का कोई मौका ही नहीं मिलता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कीचड़ उठाने के लिए। विपक्ष की कई बात कहना चाहते तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे जगह मिल जाती थी। जैसे विपक्षी पार्टी जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ किसी प्रकार का मुद्दा उठाए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस जाति धर्म के खिलाफ अन्याय कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर उसी धर्म का एक व्यक्ति होता था या एक समूह, व्यक्ति को छोड़ दे एक समूह होता था। मतलब कि जैसे मान लो कि विपक्षी पार्टी कोई आरोप लगाते थे, जैसे ये कांग्रेस पार्टी, तो इसके अंदर अलग अलग जाति के लोगों का अलग अलग गुट होता था। अगर इनमें जो भी वाद विवाद होता था तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इनका समाधान कर दिया जाता था। अब जैसे विपक्षी पार्टी किसी अलग जाति या धर्म के
नाम पर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करती, तो इसी के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उसी धर्म या उसी जाति का समूह मिल जाता था कि ये देखिए हमारे कांग्रेस के अंदर ये लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि इनके धर्म समूह या जाति के अंदर किस प्रकार का हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार विपक्षी पार्टियों को किसी प्रकार का बोलने का अवसर ही नहीं मिलता था। और दूसरी अगर बात करें कि किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी होता तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उससे सहनशीलता भी ज्यादा होती थी। यानी कि अगर अलग अलग गुट बने हुए होते थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग गुट बने हुए होते थे, तो उसके अंदर अगर किसी एक गुट का अपनी महत्वाकांक्षा अलग होती थी और दूसरे का बात कुछ और होती थी, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उसका समझौता कर देते थे। तो ठीक है, ये थी अपनी पहली स्लाइड। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं कि अलग अलग समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें हो जाती थी। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन में शामिल करने की जो प्रक्रिया होती थी, उसमें वो जाति धर्म तो देखते नहीं थे और साथ ही साथ उनको एक अलग स्वतंत्रता दे रखी थी। तो उसी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों बातों पर अमल किया था और आज़ादी के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी कांग्रेस ने अपना यही फैसला लिया था कि हम किसी को भी धर्म या जाति या वर्ग के आधार पर अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो भी आएगा, जिस धर्म या जिस जाति या जिस समाज का व्यक्ति होगा उसे हम अपने पार्टी के अंदर शामिल कर लेंगे। और दूसरी बात यह थी कि उसके अंदर जो भी जिस प्रकार के भी मतलब ये लड़ाई झगड़े होंगे उसे हम पार्टी के अंदर ही सुलझा लेंगे। और अब हम आगे देखते हैं कि इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अलग अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्सों से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में बना रहता है। जैसे अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग गुट बने हुए थे, अब अलग अलग गुटों के अंदर अलग अलग जाति धर्म और अलग अलग समाज के लोग रहते थे। तो उन गुटों के अंदर अगर किसी को ये लगे कि नहीं कि इस पार्टी के अंदर इस गुट के अंदर ये बात हो रही है, या इस पार्टी के अंदर इस गुट के अंदर इस प्रकार से धर्म या जाति के वाद पर होता है, तो वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। वो पार्टी अगर छोड़ना चाहते तो वो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका वो समाधान पार्टी के अंदर ही कर देते। ऐसा नहीं था कि उन पर जोर जबरदस्ती की जाती थी कि नहीं आप इस पार्टी के अंदर ही रहेंगे, नहीं, बल्कि उनका समाधान पार्टी के अंदर ही कर दिया जाता था। इसी कारण जो भी अगर किसी प्रकार का अगर किसी नेता को या किसी गुट को अगर किसी प्रकार के उनको सही नहीं लगता था तो वो उनका वही समाधान कर देते। और अब हम आगे देखेंगे अपने इसी गठबंधनी स्वभाव के कारण ही कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशीलता थी और इस स्वभाव के कारण ही गुटों को बढ़ावा मिला था। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर गुट को अपनी अलग स्वतंत्रता दे रखी थी और सभी को उनके हिसाब से कार्य करने के लिए दिया गया था कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, सबके साथ पक्षपात होनी चाहिए, मतलब कि सबके साथ एकता का बर्ताव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इस समाज के प्रति ज़्यादा ध्यान देंगे और इस धर्म के लोगों के साथ आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इसी प्रकार, और अब हम बात करें महत्वाकांक्षाओं की, ये पीछे छूट गया था। तो महत्वाकांक्षाएं थी जैसे कि अलग अलग गुटों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी। जैसे 3 गुट होते हैं, ए, बी और सी। अब हम इनको गुटों के आधार पर बांटे तो
ए वाले गुट के अंदर तो लोग जो थे वो बात कर रहे कि हाँ नहीं, हम तो समाजवादी का रुख अपनाएंगे, समाजवादी के खिलाफ हम समाजवादी के लिए काम करेंगे। और बी वाले जो थे वो पूंजीवाद के लिए अपेक्षित करते थे, और जो सी गुट वाले थे वो थे वामपंथ के लिए कार्य करने के लिए। तो उन सब का एक साथ मिला करके उनका निर्धारण किया जाता था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आज़ादी के बाद भी सत्ता में आने का मौका मिलता रहा था। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं कि लेकिन अलग अलग गुटों के बनने के पीछे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावनाएं भी काम करती थी। यानी कि जैसे अब कांग्रेस के अंदर जो गुट थे उनमें जो अलग अलग लोग रहते थे, उनके अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी, अलग अलग अपनी एक सुझाव था, अपना अलग एक सुझाव था। तो इसी कारण भावनाएं काम करती थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों की अलग अलग गुटों को मिलाकर बनी थी, और इन गुटों में अलग अलग धारात्मक रुख अपनाने थे। यानी कि कांग्रेस के अंदर जो गुट बने हुए थे उनके अंदर लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी वो अलग अलग थी। जैसे किसी की थी वामपंथ की थी, तो किसी की समाजवादी की थी, तो किसी की पूंजीवाद के लिए रुख अपनाने के प्रति जो संवेदनशीलता थी। तो उसी के कारण ही कांग्रेस के अंदर प्रांतीय स्तर, यानी कि जो लोग कांग्रेस के अंदर जो लोग शामिल हो रखे थे वो लोग जो थे वो ऐसा नहीं था कि एक ही सिटी से या एक ही राज्य थे, वो अलग अलग प्रांतों से बंटकर आए थे। यानी कोई कहीं से आया था तो कोई कहीं से आया था। उसी तरह से सबको एकजुट करके कांग्रेस पार्टी को बनाया गया था। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम तो इसका जो आखिरी चैप्टर है वो जल्द ही अपलोड कर देंगे। और ये था कांग्रेस के अंदर जो गुट के अंदर जो किस तरह से गुट बने हुए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके बारे में हमने विस्तार से शॉर्ट नोट्स के जरिए पढ़ लिया है। और अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो हमारे शिक्षा डिजिटल पर अपलोड की गई हैं, उन्हें जाकर देख लीजिए।